बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में इंतहाई अहम टॉपिक का इंतखाब किया गया है कि हमारी जो गंदम की फसल है इसको डीएपी की ज़रूरत कब होती है। चूँकि हमने अभी मेरे किसान भाइयों ने कपास अच्छे तरीके से फ़रोख्त भी नहीं की होती, ताकि गंदम की जो बिजाई है उसका अमल शुरू हो जाता है, तो उनको डीएपी लेने में काफ़ी जो है ना वो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हमने इसलिए आज इस टॉपिक का इंतखाब किया है कि हमारे किसान भाइयों को इस बात का पता चल सके, डीएपी हो या एसएसपी हो, मतलब हमारा ये है कि गंदम की जो फसल है इसको फास्फोरस की इंतहाई ज़रूरत होती है, लेकिन किस टाइम पे इसको फास्फोरस सही मिल जाए तो वो गंदम की फसल है वो अच्छे तरीके से हमें पैदावार दे सकती है। तो याद रखा जाए कि जब हम गंदम काश्त करते हैं, ये दाना जो गंदम का है ये 5-7 दिन में अपनी जड़ें बनाता है। अगर हम बिजाई के वक़्त जो है, जैसे कि हमारा महकमा जो है वो तो कहता है कि गंदम को है बिजाई के वक़्त ही डीएपी सारी की सारी दे दी जाए, तो लेकिन इसका ये 7 दिन का अमल तो ये जड़ें बनाने का पौधा लगा देता है। और जड़ें बनाने के बाद दाने के अंदर जो खुराक मौजूद होती है, जो जिसको दाना जब शगुफा निकलता है तो उसके अंदर बकाया जो वो गुद्दा जो होता है दाने का, उसमें खुराक मौजूद होती है बाकायदा पौधे की। वो शगुफे को 14-15 दिन तक खुराक जो है वो उस गंदम के दाने में से मिलती रहती है, जो कि जिसमें से शगुफा निकलता है। तो इसलिए हमें ये बात ये बाबर करवाने की ज़रूरत है कि अगर तो हमारे पास अच्छे तरीके से डीएपी अवेलेबल है, तो इसमें कोई शक नहीं है, डीएपी हो या कोई भी फास्फोरस हो, कि हमें गंदम की बिजाई के वक़्त ही डीएपी दे देनी चाहिए। ताकि जो आपको पता होना चाहिए कि डीएपी इतनी जल्दी तो पानी में भी हल नहीं होती, उसके लिए भी वो हल करवाने के लिए उसका सॉल्वेंट जो है उसमें और डालने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह उसको ज़मीन में डाल देंगे तो वो भी इतनी जल्दी हल नहीं हो जाती। जब 15 दिन गुज़र जाएँ, 14-15 दिन, जड़ें भी बन जाएँ, दाने की अपनी खुराक भी ख़त्म हो जाए, तो डीएपी की खुराक अवेलेबल होती है, वो फ़ौरी से वहाँ से लेना शुरू करता है। बेस्ट तो यही है कि गंदम की बिजाई के वक़्त उसको दे दी जाए। लेकिन अगर हम ये नहीं कर सकते, तो याद रखा जाए पहले पानी पे, गंदम को पहले पानी पे जो खुराक है ना डीएपी की, यानी फास्फोरस की, वो हमें पानी में हल करके देनी चाहिए, वो हमें फ्लड करनी चाहिए, ताकि जा उसके गलने सड़ने का अमल जो है डीएपी का, वो 10-15 दिन तो जमीन में जाके गलने सड़ने में लगा देगी। गंदम को अगर मुहैया होने में लेट हो गई, तो याद रखा जाए गंदम का पौधा जब जड़ें बनाता है तो वो फास्फोरस लेना शुरू कर देता है। और वही टाइम होता है, वही टाइम सही होता है। अगर उस टाइम पे गंदम के शगुफा जो निकलते हैं, उसकी जड़ें जो बन जाती हैं, उसको फास्फोरस ना मिले, तो याद रखा जाए आपके गंदम का जो पौधा है वो मजीद शगुफे नहीं बनाएगा। वो जिसे हम कहते हैं बूटा नहीं मारेगा पंजाबी में, वो तने तनहाई 2-4 शाखें बनाएगा, वो बूटा नहीं मारेगा, वो बूटा मजबूत नहीं होगा, उसके जो शगुफे निकलेंगे वो भी कमजोर होंगे। फास्फोरस का जो अमल है ना, ये गंदम के जड़ें बनाने से खुराक 2-4 दिन के बाद इसका अमल शुरू हो जाता है। अगर उस वक़्त हमने सही तौर पे फास्फोरस उस वक़्त तक अपनी फसल को मुहैया ना की, तो वो एक कमज़ोरी उसमें, ऐसा ही समझें कि आप अगर बच्चा जो छोटी उम्र में उसको पोलियो हो गया है, बाद में उसको जो मर्ज़ी करते जाएँ, जो मर्ज़ी उसकी सेहत बनाते हैं, लेकिन वो टाँगों पे खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो पोलियो ने उसका काम कर दिया है। यही अमल है। अगर गंदम को बर वक़्त फास्फोरस ना दी जाए, ये इसके अगर आप दूसरे पानी पे इसको छटा कर देंगे डीएपी का, फ्लड नहीं करेंगे, पहले पानी पे कर देंगे, अगर पहले पानी में भी छटा कर देंगे, तो वो 10-15 दिन तो वो हल होने में और ज़मीन को खुराक बनाने में, यानी पौधों तक, जड़ों तक खुराक जाने में अमल लगा देगा। इसमें हमारा जो पौधा है वो अपना जो उसने करना है, जो उसने बनना है, वो फैसला कर चुका होता है। इब्तदाई जो फैसला होता है ना पौधे का कि कितने शगुफे बनाने हैं, कितना बूटा मारना है, और जितना बूटा मारेगा उतना ही जो है ना वो हमें फायदा होगा, जितना वो तो उसके शगुफे मजबूत होंगे, उतना ही वो सिट्टा अच्छा निकालेगा। ये फैसला जो है वो इब्तदाई दिनों में कर लेता है हमारा पौधा। इसलिए कर कोशिश तो यही करनी चाहिए कि बर वक़्त जो है बुझाई के वक़्त उसको अगर डीएपी देनी है तो दे देनी चाहिए।
अगर पहले पानी पे देनी है तो याद रखा जाए डीएपी का छट्टा नहीं करना चाहिए, डीएपी फ्लड करनी चाहिए। अगर डीएपी नहीं देनी, एसएसपी देनी है या नाइट्रोफास देनी है तो वो तो खैर फ्लड हो ही जाती है, नाइट्रोफास तो आसानी से फ्लड हो जाती है। वो हमें पहले पानी पे इसको मुकम्मल कर देना चाहिए। फास्फोरस का अमल किसी सूरत भी दूसरे पानी पे नहीं लेके जाना चाहिए। अगर हम दूसरे पानी पे फास्फोरस का अमल ले गए तो आपकी पैदावार यकीनन इससे मुतासर हो जाएगी। आपका बूटा जो शगुफे कम बनाएगा, बूटा नहीं मारेगा, और अगर बूटा नहीं मारेगा, उसके शगुफे मजबूत नहीं होंगे, तो फिर आपको इस बात का अच्छी तरीके से इल्म है, वो सिट्टा भी अपने गुजारे मुताबिक ही निकालेगा। इसलिए फास्फोरस का अमल मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पहले पानी पे हर सूरत मुकम्मल कर देना आपको चाहिए। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि फास्फोरस के लिए हमें डीएपी का इस्तेमाल करना चाहिए या डीएपी के बरअक्स और खादें भी हैं जो डीएपी से सस्ती भी पड़ती हैं और फ़ायदा भी ज़्यादा देती हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो इंशाल्लाह लाजमी देखें। उसमें आपका फसल की पैदावार भी बढ़ेगी और आपके अखराजात कम होने के भी मुकम्मल चांस मौजूद हैं। क्योंकि गंदम का रेट तो खुदा हाफिज है जो हमारी हुकूमत ने हमारे साथ किया है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम टेक्निकल तरीकों को अपनाते हुए अपने अखराजात कम करें और पैदावार को बढ़ाएं ताकि हम किसी तरीके से इस खसारे से निकल सकें।